नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न जो है, सफ़ेद कौवा कहाँ के चिड़ियाघर में है? पेंडारी कानन बिलासपुर में है, या नंदनवन रायपुर में है, या मैत्री बाग में भिलाई में है, या मोती बाग रायपुर में है? तो सफ़ेद कौवा कहाँ पे है? बिलासपुर, कानन पेंडारी या पेंडारी कानन में है। ठीक है। राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य किस जिले में स्थित है? अचानकमार, या सेमरसोत, या तमोर पिंगला, या भैरमगढ़? कहाँ पे है राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य? किस जिले में है? तमोर पिंगला। अगला प्रश्न है, राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्यजीव अभयारण्यों में सर्वाधिक संख्या में पाया जाने वाला जानवर कौन सा है? बाघ, चीतल, वन भैंसा, जंगली सुअर? कौन सा? चीतल सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कानन पेंडारी मिनी चिड़ियाघर की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1960 में, 1970 में, या 1975, या 1980 में? कब की गई थी? 1975 में। बादल खोल वन्यजीव अभयारण्य राज्य के किस जिले में है? सरगुजा, दंतेवाड़ा, जशपुर, या कोरिया? कहाँ है बादल खोल वन्यजीव अभयारण्य? जशपुर में है। अगला प्रश्न है, गोमर्दा वन्यजीव अभयारण्य रायगढ़ जिले के किस भाग में स्थित है? दक्षिण भाग में, उत्तरी भाग में, पूर्वी भाग में, या पश्चिमी भाग में? कहाँ है? दक्षिणी भाग में है। छत्तीसगढ़ का एकमात्र टाइगर प्रोजेक्ट कहाँ है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, या कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, या कुटूर राष्ट्रीय उद्यान? छत्तीसगढ़ का एकमात्र टाइगर प्रोजेक्ट कौन सा है इसमें से? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। राज्य के किस वन्यजीव अभयारण्य में सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं? बार नवापारा, अचानकमार, तमोर पिंगला, बादल खोल कहाँ पाया जाता है? अचानकमार में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य को किस वर्ष अभयारण्य का दर्जा प्रदान किया गया? वर्ष 2002, 2008, 2004, या 2001? कब मिला? 2001 में मिला। अगला प्रश्न है, किस वन्यजीव अभयारण्य से सर्वाधिक बंदर पाए जाते हैं? किस वन्यजीव अभयारण्य में सर्वाधिक बंदर पाए जाते हैं? अचानकमार में, बारन नवापारा में, गोमर्दा में, या पामेड़ में? कहाँ मिलता है सर्वाधिक बंदर? बार नवापारा में। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा अभयारण्य मैकाल श्रृंखला की दक्षिणी पहाड़ियों से घिरा हुआ है? अचानकमार वन्यजीव अभयारण्य, तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य, गोमर्दा वन्यजीव अभयारण्य, या उपरोक्त में से कोई नहीं? कौन सा है? अचानकमार वन्यजीव अभयारण्य दक्षिणी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्य में वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1972 में, 1974 में, 1975, या 1976 में? राज्य में वन संरक्षण अधिनियम 1973 में लागू किया गया। राज्य में वन निगम का गठन हुआ था छत्तीसगढ़ CMO 2010 में आया था ये प्रश्न। ठीक है। राज्य में वन निगम का गठन कब हुआ था? 15 मई 2001, 21 सितंबर 2001, 22 मई 2001, या 22 अगस्त 2001? राज्य में वन निगम का गठन हुआ था 22 मई 2001 में। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है? सेमरसोत, गोमर्दा, उदंती, या बादलखोल? कौन सा है? बादलखोल जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कांगेर घाटी। बार नवापारा वन्यजीव अभयारण्य में किन वृक्षों की बहुलता है? सागौन की बहुलता है। छत्तीसगढ़ का नवीनतम वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? इनमें से कोई नहीं है। तो कौन सा है? कौन सा होगा? पारा। ठीक है। कब बना ये? 2022 में। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य में पहाड़ मैना को संरक्षित किया जा रहा है? पहाड़ी मैना को संरक्षित किसमें किया जा रहा है? राष्ट्रीय उद्यान इंद्रावती में, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में, बार नवापारा वन्यजीव अभयारण्य में, या कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में? किसमें किया जा रहा है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। किस वन्यजीव अभयारण्य में ग्रीष्मकाल के दौरान भी शीतलता रहती है? बादल खोल वन्यजीव अभयारण्य में। भैरमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य वन भैंसों का संरक्षण प्रदान करने हेतु कब स्थापित हुआ है? वर्ष 1983 में।
किस अभ्यारण्य से होकर बालमदई नामक नदी प्रवाहित होती है? बारनवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य से होकर गुजरती है। कौन सा अभ्यारण्य हिरणों के लिए विशेष प्रसिद्ध है? बारनवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य प्राणी के संरक्षण हेतु बनाया गया था? बाघ, बारहसिंगा, जंगली भैंसा। इन लोगों के लिए क्या बनाया गया था? इन प्राणियों के संरक्षण हेतु बनाया गया था इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? दंतेवाड़ा में स्थित है। कानन पिंडारी मिनी चिड़ियाघर किस जिले में स्थित है? बिलासपुर में स्थित है। भीमगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? बीजापुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 में राज्य सरकार किन जिलों को संयुक्त रूप से हाथी रिजर्व के रूप में गठित किन जिलों को उन्होंने हाथी रिजर्व के रूप में गठित किया है? सरगुजा, जशपुर, कोरिया, कोरबा, रायपुर, रायगढ़, बस्तर, बीजापुर। किसको किया है? सरगुजा, जशपुर। अगला प्रश्न है, राज्य का एकमात्र गेम सेंचुरी कुटरू किस राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य में स्थित है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में है। राज्य के किस जिले में सर्प ज्ञान केंद्र की स्थापना की जा रही है? जशपुर में। अगला प्रश्न है, राज्य का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य मड़िया तथा मुहिया जनजातियों का निवास स्थान है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। राज्य का कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य ईव एवं डोडकी नदियों का जलागम क्षेत्र है? बादलखोल। सिंधर नदी राज्य के किस वन्यजीव अभ्यारण्य से होकर गुजरती है? सेमरसोत से। तातापानी नामक गर्म जल का स्रोत किस अभ्यारण्य के नज़दीक में है? सेमरसोत के। देवी झिरिया का मंदिर किस वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है? तिमोर पिंगला में। इंद्रावती नदी राज्य के किस वन्यजीव अभ्यारण्य से होकर प्रवाहित होती है? भैरमगढ़ से। इंद्रावती नदी राज्य के किस वन्यजीव अभ्यारण्य से होकर प्रवाहित होती है? भैरमगढ़ से। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। छत्तीसगढ़ राज्य में वन्यजीव अभ्यारण्य है। कितने वन्यजीव हैं छत्तीसगढ़ राज्य में? 11 वन्यजीव हैं। वन भैंसा का घर किस राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है? वन भैंसा का घर इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है। अचानकमार वन्यजीव अभ्यारण्य को कब बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया? वर्ष 2005 में। छत्तीसगढ़ के लेमुर क्षेत्र को प्रोजेक्ट एलिफेंट के लिए मान्यता दी है। इस क्षेत्र राज्य के किस जिले में आता है? कोरबा में आता है। अचानकमार वन्यजीव अभ्यारण्य को किस वर्ष अभ्यारण्य घोषित किया गया है? वर्ष 1975 में। अगला प्रश्न है, कब अचानकमार वन्यजीव अभ्यारण्य में लुप्त प्राय माउस डियर देखा गया था? अप्रैल 2008 में देखा गया था। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ के किन अभ्यारण्यों को प्रोजेक्ट एलिफेंट के लिए मान्यता दी है? बादलखोल व तिमोर पिंगला को। अगला प्रश्न है, राज्य में कौन सी प्रजाति या प्रजातियां संकटग्रस्त हैं? बाघ, वन भैंसा, काला हिरण, ये सभी क्या हैं? संकटग्रस्त हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्व से संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा था? गुरु घासी राष्ट्रीय उद्यान क्या था? पूर्व में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा था। अगला प्रश्न है, राज्य के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में सोन कुत्ते मुख्य रूप से पाए जाते हैं? सोन कुत्ते किस वन्यजीव अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? उदंती में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, पामेड़ के अतिरिक्त और किस वन्यजीव अभ्यारण्य में वन भैंसा को संरक्षण दिया गया है? भैरमगढ़ में संरक्षण दिया गया है। राज्य के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में गौर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? बारनवापारा में। अगला प्रश्न है, तुरतुरिया नामक ऐतिहासिक स्थल किस वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है? बारनवापारा में है। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? भोरमदेव जो है राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है और गुरु घासी राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन भोरमदेव राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। अगला प्रश्न है, देवधारा नामक जलप्रपात किस वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है? बारनवापारा में। ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्य का कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य गोंड तथा उड़िया जनजातियों का है? बारनवापारा का निवास स्थल है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कांगेर घाटी में कांगेर नदी के किस स्थान पर मगरमच्छों का प्राकृतिक शरण स्थल है? भैंसा दरहा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित नहीं है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासी राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान या कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान? कौन सा नहीं है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में नहीं है।
अगला प्रश्न है सांढूर नामक जलाशय किस वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है? तो सीता नदी में स्थित है। राज्य के किस वन्यजीव अभयारण्य में उड़न गिलहरी पाई जाती है? उदंती में पाई जाती है। किस वन्यजीव अभयारण्य की दक्षिणी पश्चिमी सीमा रेहड़ नदी बनाती है? तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य की दक्षिणी पश्चिमी सीमा रेहड़ नदी बनाती है। राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य में गाने वाली मैना पाई जाती है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में गाने वाली मैना पाई जाती है। मनियारी नदी किस वन्यजीव अभयारण्य से होकर गुजरती है? अचानक मार्ग से होकर गुजरती है। राज्य के किस वन्यजीव अभयारण्य में सफ़ेद भालू देख सकते हैं? ठीक है, राज्य के अचानक मार वन्यजीव अभयारण्य में सफ़ेद भालू देख सकते हैं। रायगढ़ के उत्तरी भाग में स्थित किस अभयारण्य में बाघ, तेंदुआ, सांभर, चीतल तथा गौर आदि वन्य प्राणियों का आवास है? बादलखोल अभयारण्य में बाघ, तेंदुआ, सांभर, चीतल आदि हम देख सकते हैं। 278 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत गोमर्दा अभयारण्य किस वर्ष में सूचांकित हुआ था? वर्ष 1972, 1973, 1974 या 75 कब हुआ था? वर्ष 1975 में हुआ था। अगला प्रश्न है, राज्य के किस जिले में क्रोकोडाइल पार्क बनाया गया है? जांजगीर चांपा में क्रोकोडाइल पार्क बनाया गया है। उदंती, सीता नदी तथा अचानकमार अभयारण्यों को भारत सरकार ने कब टाइगर रिजर्व योजना में शामिल किया? वर्ष 2006 में। अगला प्रश्न है, मगरमच्छों का प्राकृतिक आवास भैंसा दरहा के किस जिले में है? बस्तर में है। लुप्त हो चुके चीते पहले बहुत पाए जाते थे, कहाँ पाए जाते थे? कांकेर में। वन भैंसों का संरक्षण किस अभयारण्य में होता है? उदंती, भैरमगढ़ और पामेड़ तीनों अभयारण्यों में होता है। ब्रिंडरी नस्ल का बारहसिंगा किस वन में पाया जाता है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। माउस डियर दुर्लभ प्रजाति के हिरण किस अभयारण्य में है? अचानकमार में है। अगला प्रश्न है, जनजाति महत्व का वृक्ष है? आंवला, महुआ, बरगद या आम? कौन सा है? महुआ। अगला प्रश्न है, किस पर्व में करमदवती वृक्ष की डाली की पूजा की जाती है? कर्मा में। नशीला पेय देने वाला बस्तर का पेड़ है? सल्पी या सल्फी। सर्वाधिक अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान किस संभाग में है? बस्तर में है। छत्तीसगढ़ जनपद में अवर्गीकृत वनों का कितना प्रतिशत क्षेत्र है? 16.65%। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध फर्नीचर के लिए किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? सागौन का। अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व किस अभयारण्य से जुड़ेगा? अचानकमार से। सरगुजा संभाग का अभयारण्य है? सेमरसोत, तमोर पिंगला, बादलखोल। ये सभी क्या है? सरगुजा संभाग के अभयारण्य हैं। सेमरसोत अभयारण्य किस जिले में है? बलरामपुर में है। अगला प्रश्न, तामोर पिंगला अभयारण्य किस जिले में है? सूरजपुर में है। सबसे नवीनतम अभयारण्य कौन सा है जो 2001 में स्थापित हुआ है? भोरमदेव। सबसे पुराना अभयारण्य जो 1974 में स्थापित हुआ वो है सीता नदी। वर्ष 2007-2008 में कोलकाता संस्था द्वारा द जंगली पुरस्कार किस अभयारण्य को दिया गया है? बारनवापुर, बलौदा बाजार। ठीक है। छत्तीसगढ़ में किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? सरगुजा में। नीलगाय किस अभयारण्य में पाई जाती है? सेमरसोत, सीता नदी और अचानकमार तीनों में नीलगाय पाई जाती है। अगला प्रश्न है, बायोस्फीयर रिजर्व घोषित हेतु विचाराधीन राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कांगेर दरभा। अगला प्रश्न है, मगरमच्छ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? कोटमी सोनार, जांजगीर चांपा। अगला प्रश्न है, तेंदुपत्ता के सकल उत्पादन का निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है? 17% उत्पादन कहाँ होता है? छत्तीसगढ़ में होता है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक वन प्रतिशत किस जिले में है? नारायणपुर में है। राज्य बनाने के बाद प्रथम अभयारण्य कौन सा बना? भोरमदेव। अगला प्रश्न है, भोरमदेव अभयारण्य। चलो अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कुल वन क्षेत्र में कौन सा वृक्ष सर्वाधिक है? साल। छत्तीसगढ़ टमाटर की राजधानी किसे कहते हैं? लुड़ेक। अगला प्रश्न है, वन विभाग की स्थापना ब्रिटिश सरकार ने की थी 1862 में। छत्तीसगढ़ में अभयारण्यों की कुल संख्या है 11।
छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 3। छत्तीसगढ़ में टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत 1 राष्ट्रीय उद्यान, 3 अभ्यारण्य हैं। एशिया का जीवमंडल राष्ट्रीय उद्यान है कांगेर घाटी बस्तर। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जिसका क्षेत्रफल 200 वर्ग किलोमीटर है? कांगेर घाटी बस्तर में है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जिसका क्षेत्रफल 1440 से 705 वर्ग किलोमीटर है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश में फैले संजय राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या है? गुरु घासी राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत लिया गया है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में हाथियों के लिए प्रस्तावित गजराज योजना कितने वन मंडलों में लागू होती है? 7 वन मंडलों में लागू होती है। अगला प्रश्न है, गिधवा पक्षी विहार निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? बेमेतरा में। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यानों का कुल क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? 2929। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में अभ्यारण्यों का कुल क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? 3570। राष्ट्रीय उद्यान का कितना है? 2929 और अभ्यारण्यों का कितना है? 3570। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में हर्बल राज्य के रूप में पहचान हेतु कितने वन मंडलों का समन्वित हर्बल विकास योजना लागू होगी? 9। मालिक मकबूजा कांड का संबंध किस घटना से है? संबंध होगा ना, हाँ। मालिक मकबूजा कांड का संबंध किस घटना से है? वृक्षों की अवैध कटाई से।